Hello students, I am Ashutosh sir and all of you are welcome in new class, that is in class 7th. And students, I will teach you science. So first of all, we will start the first chapter of science, that is chapter first, that is लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आपका साइंस का जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, वो है आपका लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसका लैंग्वेज आपको आना ज़रूरी है। तो आपका जो पहला चैप्टर है वो केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री का एक पार्ट है, और वो भी है आपका लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो मैं आपको बताऊं कि एक साइंटिस्ट थे जे बर्जीलियस, इनका नाम था जे बर्जीलियस। कौन से साइंटिस्ट थे? जे बर्जीलियस, ये एक साइंटिस्ट थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले इन्होंने ही लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री दिया। मीन्स केमिस्ट्री को जो लैंग्वेज दिया वो जे बर्जीलियस ने दिया। और कब दिया? इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी मीन्स 19वीं शताब्दी में जे बर्जीलियस ने केमिस्ट्री को एक लैंग्वेज दिया। और उन्होंने लैंग्वेज में स्पेशली दिया क्या कि जितने भी एलिमेंट्स थे उसको उन्होंने एक सिंबल दिया कि किसी भी एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री में एलिमेंट्स होते हैं, उसके साथ साथ जो मॉलिक्यूल्स थे, उसको इन्होंने एक फार्मूला दिया। और जितने केमिकल चेंज जितने थे उसको इन्होंने केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा। केमिकल इक्वेशन मीन्स जितने भी एलिमेंट थे उसको उन्होंने एक सिंबल दे दिया, मॉलिक्यूल्स जितने थे उसको फार्मूला दे दिया, केमिकल चेंज जितने थे उनको हम अब केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जो किसने दिया था? जे बर्जीलियस ने दिया था। तो केमिस्ट्री में एक्चुअली होता क्या है कि मैटर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो मैटर में आपका जितने भी सबस्टेंस है, जो भी चीज़ें हमारे आसपास दिखाई पड़ती हैं, सब मैटर के अंतर्गत आती हैं, सारी मैटर्स होती हैं। और केमिस्ट्री में होता क्या है? केमिकल चेंजेज होते हैं हमारे आसपास, जो केमिकल चेंजेज होते हैं उसी को हम लोग केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो कोई भी केमिकल चेंज हो, हम उसको अपने वर्ड्स में बोल सकते हैं या शब्दों में लिख सकते हैं। तो वर्ड्स में या शब्दों में लिखने के लिए क्या करना होता है? हमको खूब ज़्यादा स्पेस लेकर के एक सेंटेंस बनाना होता है। ठीक है, जैसे अगर कोई चीज़ जल रही है, बर्निंग हो रही है, ठीक है, सपोज करिए कार्बन अगर बर्न करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम लिख सकते हैं आफ्टर द बर्निंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। तो इसी को एक सिंपल वे में या बहुत कम स्पेस लेकर के सिंबल या फार्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया? केमिकल इक्वेशन दिया। तो हम लोग सबसे पहले यही सिंबल, फार्मूला और केमिकल इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग केवल इन दो चीज़ों को लेकर के डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज सिंबल। ठीक है, तो सिंबल के बारे में स्टडी कर लेते हैं। सिंबल, SYMBOL, सिंबल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, सिंबल जो होता है, ये सिंबल का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं? मैंने अभी आपको बताया, टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को या पार्टिकुलर एलिमेंट को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो सिंबल जो इन्होंने दिया किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, इन्होंने 3 वेज दिए, 3 तरीके दिए फॉर सिंबल। किसी भी एलिमेंट को कैसे, एलिमेंट का सिंबल कैसे बनाया जाए, कैसे उसको सिंबलाइज किया, इसको इन्होंने 3 वेज यूज़ किया, मीन्स 3 तरीके यूज़ किए। सबसे पहला क्या किया, इन्होंने उस एलिमेंट के नेम का फर्स्ट लेटर ले लिया। ठीक है, तो पहला क्या किया, बाय यूज द फर्स्ट लेटर, पहला फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट का फर्स्ट लेटर ले लिया। जे बर्जे ने क्या किया, एलिमेंट के फर्स्ट लेटर को यूज किया और उसको उन्होंने कैपिटल फॉर्म में लिखा, कैपिटल लेटर में, इन कैपिटल लेटर। मीन्स एलिमेंट का नाम जो था उस नाम का पहला लेटर ले लिया फॉर राइटिंग सिंबल लिखने के लिए, और वो भी जो फर्स्ट लेटर था उसको कैपिटल लेटर में लिखा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने लिया हाइड्रोजन, हम लिख लेते हैं हाइड्रोजन, HYDROGEN। ये हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है। अब इसका पहला लेटर देखिए क्या है स्टूडेंट्स, ये H है, तो इसका सिंबल क्या किया, इन्होंने लिख दिया H। अब H क्या है, इट इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट एंड रिटेन इन कैपिटल फॉर्म, कैपिटल लेटर। तो H क्या हो गया, दिस इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह से अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन क्या है, एक दूसरा एलिमेंट है। इसका इन्होंने क्या किया, सिंबल लिखने के लिए इसका भी फर्स्ट लेटर ले लिया N। तो अब इसका सिंबल क्या हो जाएगा, इसका सिंबल हो गया आपका N, कैपिटल N। मीन्स कैपिटल N अगर लिखा है तो इसका मतलब हम समझ लेंगे ये क्या है, नाइट्रोजन है, इट इज़ द सिंबल ऑफ नाइट्रोजन। इसी तरह से ऑक्सीजन हम लिख लेते हैं, ऑक्सीजन OXYGEN, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का देखिए पहला लेटर, फर्स्ट लेटर क्या है, O, इसलिए इसका सिंबल क्या हो जाएगा, कैपिटल O। ठीक है, इसी तरह से बोरान, जैसे अगर हम ले लें बोरान, BORAN, बोरान का पहला लेटर B, तो इसलिए इसका सिंबल क्या हो जाएगा, कैपिटल B। ठीक है, बोरान। इसी तरह से हम ले लेते हैं एक और, कार्बन। ठीक है, कार्बन का पहला लेटर C, इसलिए इसका सिंबल क्या हो जाएगा, C। तो यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी कि पहला तरीका क्या अपनाया इन्होंने, एलिमेंट के पहले लेटर को ले लिया, फर्स्ट लेटर को, और उसका कैपिटल लेटर यूज किया इन द कैपिटल फॉर्म, इसको कैपिटल फॉर्म में यूज किया। तो हाइड्रोजन का H, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, बोरान का B, कार्बन का C। इसका मतलब अगर कहीं केमिस्ट्री में अगर कहीं H लिख दिया तो H किसका सिंबल होगा, हाइड्रोजन का। B लिख दिया तो किसका सिंबल है, ये बोरान का। तो ये तो पहला तरीका इन्होंने अपनाया कि फर्स्ट लेटर ले लिया, इंग्लिश नेम का फर्स्ट लेटर। ये सारे इंग्लिश नेम हैं, एलिमेंट के सारे इंग्लिश नेम है, तो ये फर्स्ट लेटर ले लिया। अब प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम ये आई कि होता क्या है, कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनका इंग्लिश नेम सेम लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन H से स्टार्ट है। इसके साथ साथ एक और एलिमेंट है हीलियम, HELIUM, तो हीलियम भी H से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर यही रूल हम अप्लाई कर दे हीलियम के लिए तो उसका भी सिंबल क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, अब H अगर लिख दिया गया तो H का मतलब हम हाइड्रोजन समझें कि हीलियम समझें। तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक दूसरा रूल दे दिया। फर्स्ट रूल तो आपको समझ में आ गया होगा।
तो अब इन्होंने क्या किया, एक और रूल दिया, दूसरा रूल इन्होंने किया कि अगर इफ मोर देन वन एलिमेंट्स, अगर एक से अधिक एलिमेंट, इफ मोर देन वन एलिमेंट स्टार्ट्स, एलिमेंट्स नेम आप कर लीजिए, एलिमेंट्स नेम स्टार्ट्स विथ सेम लेटर, अगर एक से अधिक एलिमेंट का नाम सेम लेटर से स्टार्ट होता है तो उसके लिए क्या किया इन्होंने, देन यूज टू लेटर्स ऑफ द नेम का 2 लेटर ले लिया, कितना, 2 लेटर, 2 लेटर का यूज कर लिया। और उसमें भी क्या कहा, फर्स्ट लेटर जो होगा, फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल, शुड बी इन कैपिटल लेटर, कैपिटल में होना चाहिए, कैपिटल फॉर्म। और जो सेकंड होगा, सेकंड लेटर शुड बी इन स्मॉल लेटर, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि जब कभी एक से अधिक एलिमेंट सेम लेटर से, उनका इंग्लिश नेम सेम लेटर से स्टार्ट होता है, तो जो दूसरे एलिमेंट का हम सिंबल बनाएंगे उसको सिंबलाइज कैसे किया, बाय यूजिंग 2 लेटर्स, 2 लेटर। उस इंग्लिश नेम में उन्होंने 2 लेटर ले लिया, पहला लेटर लिखा कैपिटल लेटर और दूसरा किस में लिख लिया, स्मॉल लेटर। चलिए इसका भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में जैसे सबसे पहला हम ले ले हीलियम, अभी आपको मैंने हीलियम का नाम बताया था। अब देखिए हीलियम H से स्टार्ट हो रहा है, और इसके पहले आपने देखा था हाइड्रोजन भी H से स्टार्ट था, तो हाइड्रोजन के लिए सिंबल दे दिया H। अब क्या करेंगे, हीलियम के लिए जब हम सिंबल देंगे तो इसका सिंबल देने के लिए इस इंग्लिश नेम से कम 2 लेटर लेंगे, जैसे H और E। तो इसका सिंबल लिखने के लिए पहला लेटर H, इट शुड बी इन कैपिटल फॉर्म, एंड सेकेंड इज E, सो E शुड बी इन स्मॉल लेटर। तो अब ये आपका हो गया HE इज द सिंबल ऑफ हीलियम। तो अब आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं रह गया, अगर H लिख दिया ओनली H, देन इट इज हाइड्रोजन, अगर HE लिख दिया दैट मीन्स इट इज हीलियम। क्लियर। इसी तरह से दूसरा एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं नियॉन, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, इसके लिए भी हम 2 लेटर लेंगे, एक ये, और यहाँ लिख देंगे कैपिटल N और स्मॉल E। तो सिंबल क्या हो जाएगा, नियॉन। इसके पहले आपने देखा था नाइट्रोजन के लिए हमने क्या यूज किया था, ओनली N मीन्स नाइट्रोजन, ठीक है, N इज द सिंबल ऑफ नाइट्रोजन। अगर Ne लिख दिया तो क्या हो जाएगा, नियॉन, ठीक है, नियॉन। इसी तरह से कुछ और मैं ले लेता हूं, जैसे आपका निकिल, एक और एलिमेंट है जो कि N से ही स्टार्ट होता है, NiCkel, निकिल। अब देखिए यहाँ इसका भी सिंबल लिखने के लिए क्या करेंगे, पहला लेटर लेंगे और तो इसका सिंबल लिख दिया Ni। अब देखिए मोर देन 1 एलिमेंट हो गया कि नहीं हो गया, नाइट्रोजन स्टार्ट विथ N, नियॉन स्टार्ट विथ N, निकिल स्टार्ट विथ N, सो द सिंबल ऑफ नाइट्रोजन N, ओनली N, फॉर नियॉन Ne, एंड फॉर निकिल Ni। इसी तरह से एक और मैं दे देता हूँ आपको, जैसे मैग्नीज, ये नीचे दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, ओके। तो मैग्नीज MANGAN,
MEGS, एक मैग्नीज है और एक है आपका मैग्नीशियम, MEGNESIUM, मैग्नीशियम। अब देखिए मैग्नीज के लिए M लिया और N ले लिया, G नहीं लिया, A नहीं लिया, ठीक है, MN, ठीक है। तो इसका सिंबल इन्होंने लिख दिया MN, कैपिटल M और स्मॉल n। इसी तरह से मैग्नीज के लिए क्या किया, अब देखिए A क्यों छोड़ दिया, अब आप देखिए A क्यों छोड़ दिया, A यहाँ पर भी है, A देखिए यहाँ पर भी है, A यहाँ पर भी है, दोनों में कॉमन हो रहा है, इसलिए MA नहीं लिखा, MA का मतलब 2 का हो जाएगा, इसलिए A को छोड़ दिया, M ले लिया और N ले लिया, यहाँ से M और G ले लिया, क्या हो जाएगा सिंबल MG। तो इस तरह से जो दूसरा रूल उन्होंने बनाया उसमें क्या किया कि अगर एक से अधिक एलिमेंट उनका इंग्लिश नेम सेम लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो 2 लेटर का यूज किया, पहला लेटर कैपिटल लेटर में लिखा और जो दूसरा लेटर लिखा वो स्मॉल लेटर में लिख दिया। तो ये हो गया सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स, जैसे हीलियम का He, नियान का Ne, निकिल का Ni, नाइट्रोजन का मैंने बताया था N, मैग्नीज का Mn और मैग्नीशियम का Mg। इज इट क्लियर? तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो थर्ड रूल, 2 रूल हमने देख लिया, 2 रूल्स, और थर्ड रूल जो दिया या तीसरा तरीका जो दिया वो क्या था, कुछ एलिमेंट्स के लिए, फॉर सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स के लिए इन्होंने क्या किया, फॉर सम एलिमेंट्स ही यूज द लैटिन नेम ऑफ एलिमेंट्स फॉर दियर सिंबल। उनका सिंबल जो लिखा तो उसके लैटिन नेम का यूज करके लिखा, और उसके लिए भी जो 2 रूल हमने अभी आपको पढ़ाया था, फॉर द इंग्लिश नेम, फ्रॉम द इंग्लिश नेम, इंग्लिश नेम से सिंबल बनाने के लिए जो 2 रूल अभी मैंने आपको बताया, वही दोनों रूल अप्लाई किया किस पे, उसके लैटिन नेम पर। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका सिंबल कहाँ से लिया गया है, फ्रॉम दियर लैटिन नेम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट, और इनको याद करना भी बहुत ज़रूरी है, आपको याद होना चाहिए। जैसे हम ले लें सोडियम, अब देखिए सोडियम ये क्या है, इंग्लिश नेम है, ये क्या है आपका इंग्लिश नेम, सोडियम क्या है, इंग्लिश नेम ऑफ द सोडियम, सोडियम का इंग्लिश नेम है एलिमेंट का। तो इसका लैटिन नेम भी है, लैटिन नेम है इसका नाइट्रियम, क्या है आपका नाइट्रियम। अब इसका सिंबल क्या होगा, इसका सिंबल ये है कि देखिए N, पहला लेटर N है, ठीक है। तो N से आपने देखा था कि नाइट्रोजन, निकिल, नियान, एक नया आ गया इसका लैटिन नेम। तो क्या किया, N ले लिया पहला लेटर, A ले लिया दूसरा लेटर और इसका सिंबल दे दिया Na। सो Na इज द सिंबल ऑफ सोडियम, वाई, बिकॉज इट्स लैटिन नेम इज natrium, so the symbol is taken from Latin name, not from English name। इसी तरह से पोटेशियम दूसरा एलिमेंट है, पोटेशियम। अब पोटेशियम का जो लैटिन नेम है वो आपका कैलियम, क्या नाम है, कैलियम, KALIUM। अब यहाँ से पहला लेटर K और दूसरा लेटर A, इसका सिंबल हो जाएगा कैपिटल K स्मॉल a। तो पोटेशियम का सिंबल क्या हो जाएगा, नॉट ए नहीं यूज करेंगे क्योंकि अभी तक के से कोई दूसरा एलिमेंट अभी नहीं मिला, इसलिए पहला ही लेटर लेंगे, ओनली के। क्लियर? तो पोटेशियम का सिंबल क्या हो जाएगा, के। इसी तरह से आयरन, IRON, अब इसका
लैटिन नेम होता है फेरम, FERRUM, फेरम। इसका सिंबल लेंगे पहला F और दूसरा E, FE। इसी तरह से कॉपर है, कॉपर, कॉपर का जो लैटिन नेम है ये है क्यूप्रम, CUPRUM, क्यूप्रम। तो क्यूप्रम C और U, इसका सिंबल C एंड U, कैपिटल C एंड स्मॉल U, क्यूप्रम, कॉपर। पोटेशियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर। इसी तरह से कुछ और हैं, जैसे आपका सिल्वर है, सिल्वर, सिल्वर का लैटिन नेम एगैरिकम, नहीं अर्जेंटम, अर्जेंटम, ARGENTUM, अर्जेंटम। अर्जेंटम से इन्होंने ले लिया A और G, अर्जेंटम से AG, ये नीचे दिख रहा है। तो नेक्स्ट ले लेते हैं हम गोल्ड। सिल्वर का हो गया, तो आप गोल्ड का भी देख लीजिए। गोल्ड का जो लैटिन नेम होता है वो है आरम, AURUM, आरम। इसका सिंबल हो जाएगा AU, ठीक है। इसी तरह से कुछ और हैं, जैसे टिन, ये इरेज कर देते हैं ऊपर का, क्योंकि ऊपर का तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं एक दूसरा एलिमेंट, जैसे टिन। टिन, टिन इज द इंग्लिश नेम। इसका लैटिन नेम है स्टैनम, STANNUM। तो इसका सिंबल लिया S एंड N, SN, ठीक है। इस तरह से और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। जैसे एक मैं और आपको बता दे रहा हूँ, मरकरी, MERCURY, मरकरी, ठीक है। इसका लैटिन नेम है हाइड्रोर्जियम, HYDRA, हाइड्रोर्जियम, RGYRUM, हाइड्रोर्जियम। इसका सिंबल बनाया HG। तो इस तरह से कुछ एलिमेंट्स जिनका सिंबल किससे लिया गया है, लैटिन नेम से। और आपके बुक में ये सारे इंग्लिश नेम और लैटिन नेम और उसका सिंबल दिया गया है। तो स्टूडेंट्स आप लोग बुक देखिएगा, बुक खोलिएगा, और ये आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिंबल्स दिए गए हैं जो आपको याद होना चाहिए। इसको आपको याद करना है, लर्न करना है, क्योंकि आगे चल कर के इन सारे सिंबल्स का यूज़ केमिस्ट्री में हो रहा है। क्योंकि आपको पता है दिस इज़ द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपको केमिस्ट्री की लैंग्वेज नहीं पता है तो आप केमिस्ट्री आगे फिर पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आपको सिंबल सारे याद रखने हैं, उनका नाम याद रखना है, इंग्लिश नेम, अगर लैटिन नेम है तो लैटिन नेम विथ करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग भी करेक्ट होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। तो थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग।